अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद हूँ। नाजरीन इकराम, आज 3 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि वो पीटीआई ने नवाज शरीफ के लिए एक सरप्राइज़ रखा है। लाहौर के एक हलके से वहाँ पर एक खातून को टिकट दिया जाएगा और वो खातून कौन होंगी, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि वो उनका ताल्लुक वकला बरादरी से है। और नाजरीन, दूसरी जानब परवेज़ इलाही साहब ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया गया। उनके हवाले से भी खबरें आ रही थी कि शायद परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन ना लड़ें, और उनके बेटे के हवाले से भी खबर है, जो मोनेस इलाही साहब हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो स्पेन में हैं, तो उनके हवाले से खबर थी कि शायद वो इलेक्शन ना लड़ें। तो मोनेस इलाही का तो हम कह सकते हैं कि शायद वो इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि वो अभी इश्तिहारी हैं, उन पर काफ़ी मुकदमात हैं और वो पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं। तो परवेज़ इलाही के हवाले से कहा जा रहा था कि वो अपनी जगह पर जो अपनी बेगम हैं और जो उनकी सिस्टर हैं शुजात हुसैन की, जो साली लगती हैं परवेज़ इलाही की, ये दोनों इलेक्शन लड़ेंगी परवेज़ इलाही की जगह पर। ये खबरें आ रही थी, कल तक हमारे पास भी ये खबर आई थी उड़ती उड़ती के परवेज़ इलाही खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अपनी बेगम और साली को अपनी जगह पर इलेक्शन लड़वाएंगे। तो अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। वो किन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, इस हवाले से बताएंगे। और नाजरीन, तीसरी जो खबर है वो जो नून लीग के हवाले से है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि उन्होंने अपने जो असूल उन्होंने बनाए थे, सो कॉल्ड असूल थे उनके, वोट को इज्जत दो का बयानिया था, और जो दूसरे असूल थे उनसे वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। सिविल सुपरमेसी से पीछे हटते हुए नजर आए, इक़्तिदार की खातिर वो हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब एक और बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वो करने जा रहे हैं। वो एक चीज़ है 18वीं तरमीम, जो सब जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मिलकर की थी और जिसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब आज भी लेते हैं। जब उनका दौरे हुकूमत था तब ये 18वीं तरमीम पास हुई, जिसके बाद जो वसाइल थे वफाक के वो सूबों को दिए गए, बहुत सारे महकमे सूबों को दिए गए, जैसे कि सेहत का महकमा, तलीम का महकमा, और भी काफ़ी सारे जो वसाइल थे जो वफाक अपनी हाथ में ले कर रखा हुआ था उसने सारा निज़ाम, तो वो सूबों को कन्वर्ट किया गया। तो 18वीं तरमीम, इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी अभी भी लेती है। इस 18वीं तरमीम के बारे में नाजरीन ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो 73 का आइन है उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कहा जाए पीपल्स पार्टी की, तो वो ये इनकी 18वीं तरमीम थी। तो उस हवाले से अब तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं पीपल्स पार्टी में कि इस तरह की कोई बातें चल रही हैं शारे इक़्तिदार में कि नवाज शरीफ ने ये भी डील कर ली है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर आप मुझे इक़्तिदार देते हैं तो मैं, अगर 2/3 अक्सरियत भी वो मांग रहे हैं इसके साथ, क्योंकि उसके साथ ज़ाहिर बात है अगर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होगी, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट होगी, तो आप इस तरह की तरमीम नहीं कर सकते, नए कानून नहीं बना सकते। तो नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को ये भी ऑफ़र की है कि अगर आप मुझे जितवाते हैं और 2/3 अक्सरियत के साथ जितवाते हैं तो मैं 18वीं तरमीम भी ख़त्म कर दूंगा। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब सदर बनने के चक्रों में हैं, और जो उनके भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो वज़ीर आज़म बनेंगे और नवाज शरीफ साहब सदर बन के 18वीं तरमीम को ख़त्म कर देंगे। तो इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कड़ी तनकीद का भी निशाना बनाया है नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ज़ियाउल हक ने आकर असम्बलियों को कमज़ोर किया था, जमहूरियत को कमज़ोर किया था, इसी तरह अब नवाज शरीफ उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए असम्बली को कमज़ोर करने जा रहे हैं और 18वीं तरमीम ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। जबकि नून लीग ने इस हवाले से अभी तक तो तरदीद की है। जो इरफान सिद्दीकी हैं उनके सेनेटर, उन्होंने कहा कि हम अभी तक हम इस बारे में नहीं सोच रहे, पर जो शहर इक़्तिदार में जो खबरें गर्म हैं उस हवाले से यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये भी डील कर ली है। मतलब वो हर तरह के जो अपने असूल हैं उनसे वो हट कर वो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर वो चाहते हैं मुझे किसी तरह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना दिया जाए, आप जो भी हुक्म करेंगे मैं उस पर अमल पैरा होऊंगा। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब फुल कह लें कि पूरी नून लीग जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती थी कि सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, वो इस वक्त पूरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लेट चुकी है। तो ये 18वीं तरमीम के हवाले से खबर थी। तो नाजरीन, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि पीटीआई लाहौर से एक सरप्राइज़ देने वाली है नून लीग को, जो नवाज शरीफ का हलका है उसमें एक खातून को इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो एक वकील हैं
और आपने भी देखा होगा कि काफ़ी वो दबंग किस्म की वकील हैं। वो लाहौर जो बार है उनकी जनरल सेक्रेटरी हैं राबिया बाजवा, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के हल्का में यास्मीन राशिदा की जगह जो राबिया बाजवा हैं वो इलेक्शन लड़ेंगी PTI की तरफ से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान के जो वकील हैं साइफर केस में सलमान अकरम राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, ये नवाज शरीफ के भी वकील रह चुके हैं। तो इस वक्त जो इमरान खान के केस चल रहे हैं, इमरान खान की जो कानूनी टीम है उनमें शामिल है सलमान अकरम राजा साहब। और ये काफ़ी ये कह लें कि जब से इमरान खान के ऊपर केसेस वगैरह हुए हैं उससे पहले, मतलब आज से 1.5-2 साल कबल ये इमरान खान के करीब आए, तो इस वक्त वो काफ़ी उनके करीबी हैं और उनकी लीगल टीम का एक अहम हिस्सा हैं और उनकी तरफ से काफ़ी जो बड़े बड़े केस हैं वो लड़ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा ये जो केस है साइफर वाला, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है, आज ही उन्होंने इंटरव्यू दिया है, अब टीवी में बैठकर उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जुल्म जबर का दौर है, तो इसमें कोई ऐसा हो सकता है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। तो नाज़रीन, जो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं नून लीग के एक बड़े पाए के लीडर हैं, इमरान खान उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था पिछला, तो बहुत ही क्लोज मार्जिन के साथ इमरान खान जीते थे उनसे, कि 500 से 600 वोटों का फ़र्क था। तो ये हल्का डिफेंस वाला हल्का आता है, इसमें जो पे और काफ़ी वोट है PTI का डिफेंस में कहा जाता है, पर डिफेंस में पूरा DHA नहीं है, उसमें जो कच्ची आबादियाँ बहुत ज़्यादा शामिल हैं। तो जो दूसरी डिफेंस से हटकर जो एरिया हैं उसमें नून लीग का काफ़ी होल्ड है और वहाँ से वो काफ़ी वोट देते हैं। तो जो ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब शायद उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ें। वो ये जो वकला, आपको देखा होगा कि इस तरह की खबरें आ रही है, इमरान खान ने भी पहले कहा था जब वो गिरफ्तार होने से कबल भी उनका भी बयान था और उसके बाद भी उनके पार्टी के भी कई रहनुमा मुतअद्दिद बार ये बयान दे चुके हैं कि अगर PTI को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, इनके उम्मीदवारों को डराया धमकाया जाता है और उनसे टिकट वापस करवाई जाती है, तो इनकी ये स्ट्रेटजी है PTI की कि हम वकला बरादरी को टिकट देंगे, क्योंकि उन्हें कि उनके साथ एक पूरी वकला बरादरी होती है। अगर किसी वकील को टिकट देते हैं, अगर उसके घर रेड की जाती है, डराया धमकाया जाता है, तो उसके साथ एक पूरी वकला बरादरी खड़ी होती है। तो ये स्ट्रेटजी है PTI के हवाले से कि अगर उनके उम्मीदवारों को डराया धमकाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो फिर वो नौजवान जो वकला हैं उन्हें टिकटें देगी। तो ये सलमान अकरम राजा साहब भी बड़े पाए के और बड़े वकील हैं, इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और नाज़रीन, परवेज़ लाई के हवाले से जो मैंने बात की थी वो मैं बताता जाऊँ कि वो कन्फर्म हो चुका है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। जो कहा जा रहा था कि उनकी बेगम शायद इलेक्शन लड़े या साली इलेक्शन लड़े, जो उनकी साली हैं वो चौधरी शुजात की बहन है और उनके हवाले से ये कहा जाता है कि चौधरी शुजात की जो बहन है वो PTI में जितने भी ये जलसे जुलूस होते हैं, खासकर लिबर्टी में, वो हर जलसे जुलूस में शामिल होती थी। तो अभी भी वो PTI के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, और वो परवेज़ लाई की जो कह लें कि जो साइड है उसी के साथ खड़ी हैं, हालांकि वो चौधरी शुजात की बहन है। तो परवेज़ लाई के हवाले से कहा जा रहा है कि ये गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे, इसके अलावा तलाकंग से इलेक्शन लड़ेंगे और अटक से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये परवेज़ लाई के हवाले से जो रूमर्स थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे, उसके हवाले से भी कन्फर्म हो गया कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।